आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन रिमूव टू पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था ओनली एडवर्ब टू के बारे में। इस लेक्चर में हम जानेंगे रिमूव टू, यानी एडवर्ब टू के अलावा इन्फिनेटिव टू भी होता है, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला रूल आता है, इफ द सेंटेंस हैज एडवर्ब टू एंड इन्फिनेटिव टू, बोथ टू एंड इन्फिनेटिव टू वुड बी रिप्लेस्ड लाइक एज। यानी अगर किसी वाक्य में एडवर्ब टू भी मौजूद होता है, शामिल होता है, और इन्फिनेटिव टू भी आता है, तो हम एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू को इस तरीके से हटाते हैं, रिमूव करते हैं। एडवर्ब टू की जगह हम सो लगाते हैं, इन्फिनेटिव टू की जगह हम दैट लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वही होता है जिसे हम पहले जो आता है उसके अकॉर्डिंग टू लगाते हैं सब्जेक्ट के, प्लस कैन और कुड लगाते हैं। कैन तब लगाते हैं जब प्रेजेंट में वाक्य होता है, कुड तब लगाते हैं जब पास्ट में वाक्य होता है, प्लस नॉट लगाते हैं, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बात करके सेंटेंस को एज इट इज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज टू लेजी टू वर्क हार्ड। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में दोनों ही टू है, ये एडवर्ब टू है, ये इन्फिनेटिव टू है। एडवर्ब टू की जगह हमने लगाया सो और इन्फिनेटिव टू की जगह हमने लगाया डैट। ये जो ही यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने मोहन की अकॉर्डिंग टू लगाया, क्योंकि प्रेजेंट वाक्य है तो हमने कैन लगाया, कैन नॉट वर्क हार्ड। तो मोहन इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। मोहन इतना आलसी है कि वो कार्य नहीं कर सकता। प्रेजेंट, राहुल वॉज टू गुड टू बीट ए बॉल। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में भी आप देख सकते हैं एडवर्ब टू है, इन्फिनेटिव टू है। एडवर्ब टू की जगह हमने लगाया सो, इन्फिनेटिव की जगह हमने डैट, ही हमने लगाया राहुल के हिसाब से। कुड यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है इसलिए हमने कुड लगाया। तो राहुल वाज सो गुड दैट ही कुड नॉट बीट ए बॉय। राहुल इतना अच्छा है कि वह एक लड़की को बीट नहीं सका। यूज नॉट और नॉट यूज, हमें कहाँ नॉट लगाना, कहाँ नॉट नहीं लगाना है। तो ये सेकंड नंबर रूल है, वन सेंटेंस मस्ट बी नेगेटिव, यानी एक वाक्य नेगेटिव में होना चाहिए। इफ द सेंटेंस डज नॉट हैव नॉट, प्लीज यूज नॉट इन द सेंटेंस ऑफ रिमूव टू। यानी अगर वाक्य में नॉट नहीं है तो आप उसमें नॉट लगाएंगे जब हम रिमूव टू करते हैं। देखिए, मंजीत वाज टू वीक टू वॉक, इसमें देखिए इसमें नॉट नहीं है। मंजीत वाज टू वीक टू वॉक, एडवर्ब टू की जगह हमने सो लगाया जैसे हमने पहले भी वाक्य में लगाया था। इन्फिनेटिव टू की जगह हमने डेट ही कुड नॉट वॉक लगा दिया। तो मंजीत वाज सो वीक, वो इतना कमजोर था कि वह वॉक नहीं कर सका। तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग हमने किया है क्योंकि ऊपर वाले वाक्य में नॉट नहीं है। मंजीत वाज टू वीक नॉट टू वॉक। देखिए देखिए सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव टू से पहले क्या लगाया, नॉट लगाया है। तो यहाँ पर हम नॉट हटा देंगे। तो मंजीत वाज सो वीक दैट ही कुड वॉक, वो इतना कमजोर था कि वह वॉक नहीं कर सका। तो यहाँ नॉट था इसलिए हमने नॉट नहीं लगाया। ऊपर वाक्य में नॉट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नॉट लगा रहे, यानी किसी एक वाक्य में नॉट का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट होता है, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इज, यदि हमारे वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और एडवर्ब टू आता है और एग्जेक्टिव है। अगर उसमें फॉर वर्ड का इस्तेमाल है, फॉर वर्ड पर प्रोनाउन हो सकता है, नॉमिनेटिव केस हो सकता है, जैसे कि फॉर मी हो गया, प्रोनाउन में फॉर हिम हो गया, फॉर अस हो गया, या फॉर देम हो गया, फॉर हर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में एडवर्ब टू की जगह हम सो ही लगाएंगे, और फॉर मी को हम आई में कन्वर्ट करेंगे, फॉर अस को वी में कन्वर्ट करेंगे, फॉर हिम को ही में कन्वर्ट करेंगे, फॉर हर को हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे। टू, एडवर्ब टू के स्थान पर हमने सो लगाया, फॉर की जगह डेट लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं और प्लस कैन कुड नॉट, बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। अब यहाँ देखिए फॉर मी आ रहा है, तो मी को हमने, मी का सब्जेक्ट होता है आई, फॉर हिम, हिम का सब्जेक्ट है ही, फॉर हर का सब्जेक्ट है शी, देम का सब्जेक्ट है दे, अस का सब्जेक्ट है वी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ही सब्जेक्ट लगा देंगे। Like for example, this cupboard is too heavy for me to move it. तो this cupboard is, टू की जगह सो हो गया, सो हैवी, फॉर की जगह डेट लगाया हमने, मी, या अब तक हम इस के ही सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ सब्जेक्ट लेते थे, लेकिन अगर फॉर के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा तो हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे बजाय इसके। तो फॉर मी का सब्जेक्ट होता आई, अब क्योंकि कैन नॉट हम लगाते हैं, आई कैन नॉट मूव इट, क्योंकि यहाँ नॉट नहीं है। The tea is too cold for me. The tea is so cold that, मी को आई हो गया, जब आई है तो कैन नॉट ड्रिंक इट।
क्योंकि चाय को पिया जाता है, कॉमन सेंस का हमें प्रयोग करना है। इट इज़ टू कोल्ड फॉर अस टू गो आउट ऑफ द मैंशन। तो टू एडवर्ब टू की जगह हमने सो लगाया, फॉर अस की जगह हमने डेट लगा दिया, अस को बी में कन्वर्ट किया, प्रेजेंट है तो इसलिए कैन नॉट हो गया। बाद बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज़ सो कोल्ड, इतना ठंडा है कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम घर के बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट होता है इफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इज सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडवर्ब टू एग्जेक्टिव प्लस फॉर या नाउन। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब टू है, एग्जेक्टिव आता है, लेकिन फॉर के बाद मीन में कोई प्रोनाउन नहीं आता बल्कि नाउन आता है, तो हम उसको इस प्रकार चेंज करते हैं। एडवर्ब टू की जगह हम सो लगाएंगे, फॉर की जगह डेट है, प्रोनाउन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस कैन कुड नॉट प्लस बी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंट। तो वहाँ पर क्योंकि हमें नाउन है इसलिए हमें कोई ना कोई वर्ब लगानी होती है, क्योंकि कैन वगैरह के बाद कैन नॉट के कोई ना कोई वर्ब आएगी तो हम बी का प्रयोग करते बाद की रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ही इज टू डल फॉर ए वर्क। तो यहाँ पर ए लगा हुआ, अगर ए नहीं होता तो वर्क काम कर जाता, लेकिन ए लगा हुआ इसलिए हम कह रही ही इज सो डल, वो इतना डल है डेट ही कैन नॉट बी वर्क, कि वो एक काम करने वाला नहीं हो सकता है। क्लियर। अब देखिए एक्सरसाइज देखते हैं। द मैंगो आर टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय। तब अब यहाँ पे क्योंकि एडवर्ब टू है तो यहाँ पे हम सो लगाएंगे, फॉर मी है तो डेट, मी को आई में कन्वर्ट करेंगे, आई कैन नॉट बाई, द मैंगो आर सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाई। शी इज़ टू यंग टू डू इट। तो यहाँ पे देखिए एडवर्ब टू है तो हम क्या लगाएंगे, सो, टू है तो दैट, शी के अकॉर्डिंग टू शी हो जाएगा, शी कैन नॉट डू इट, शी इज़ डूइंग, वो इतनी यंग है कि वो इस काम को नहीं कर सकती। द किंग वॉज टू क्रूअल टू फॉरगिव एनीथिंग। तो देखिए राजा इतना निर्दयी है कि किसी चीज़ को माफ़ नहीं कर सकता, तो टू की जगह सो लगाएंगे एडवर्ब, और इस टू की जगह हम डेट लगाएंगे, राजा के हिसाब से ही हो गया, ही वाज है इसलिए कुड नॉट फॉरगिव एनीथिंग। द किंग वाज सो क्रूअल दैट ही कुड नॉट फॉरगिव एनीथिंग। ही इज टू लेजी फॉर ए वर्क। तो ही इज सो लेजी दैट, अब ही कैन नॉट वी ए वर्कर, क्योंकि यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ देख रहे थे वर्ब थे, यहाँ पर फॉर के बाद कोई वर्ब नहीं आती तो वी का इस्तेमाल करते हैं, वी ए वर्कर। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ट्री इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइम, ट्री इज सो हाई दैट, वी यहाँ पर वी दे रखा है, अस दे रखा है तो अस को वी में कन्वर्ट करें, वी कैन नॉट क्लाइम, पेड़ इतना ऊंचा है कि हम चढ़ नहीं सकते। एट दैट टाइम वी वर टू यंग टू अंडरस्टैंड, एट दैट टाइम वी वर, टू की जगह हम सो लगाएंगे, सो यंग दैट वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ सकते थे। राधा इज टू शाई नॉट टू सिंग। देखिए यहाँ पर नॉट लग रहा है टू से पहले, तो एडवर्ब टू करते समय राधा इज सो शाही दैट शी कैन सिंग, कि मैं गाना गा सकती है, तो यहाँ पर नॉट है इसलिए उसमें नॉट नहीं लगाएंगे। आई वॉज टू क्रेजी नॉट टू सी द न्यूज, आई वॉज सो क्रेजी दैट आई कुड सी द न्यूज़, मैं न्यूज़ नहीं देख सकता, इतना क्रेजी था कि मैं न्यूज़ नहीं देख सकता। द रूम इज़ टू नॉइजी फॉर हर टू स्टडी, द रूम इज़ सो नॉइजी दैट, अब यहाँ पे हर दे रखा है तो शी कैन नॉट स्टडी, वो पढ़ नहीं सकती। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने एक्सरसाइज दी हुई है। इसके पीछे आंसर्स में, द मैंगो आर सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाई, शी इज सो यंग दैट शी कैन नॉट डू इट, द किंग वाज सो क्रूअल दैट ही कुड नॉट फॉरगिव एनीथिंग, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट बी ए वर्कर। यहाँ पर देखिए कोई वर्क नहीं थी इसलिए वी का इस्तेमाल किया था। ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, शी इज सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइम, एट दैट टाइम वी वर सो यंग दैट वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, राधा इज सो शाई दैट शी कैन सिंग, आई वॉज सो क्रेजी दैट आई कुड सी द न्यूज, द रूम इज सो नॉइजी दैट शी कैन नॉट स्टडी। आई होप सो दैट आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।